हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरबी हिस्ट्री जीके पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान फिजिक्स के बारे में, जो कि यूपी पेट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड, आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल t बराबर होता है 2π√L/g। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई कम हो जाती है तो आवर्तकाल कम हो जाता है, क्योंकि t जो है प्रोपोर्शनल का संबंध है L में। तो फ्रेंड, जब कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाती है तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है और प्रभावी लंबाई जो L है घट जाती है, जिससे झूले का आवर्तकाल कम हो जाता है। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो फ्रेंड, तृतीय नियम के कारण जल में तैरना संभव है। फ्रेंड, रॉकेट का उड़ना भी जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, और नाव के द्वारा व्यक्ति का जो है घाट पर उतरना, ये भी जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो फ्रेंड्स, विकिरण रेडिएशन के माध्यम से जो सूर्य की ऊष्मा है पृथ्वी पर आती है। अगला है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसका नियम है? तो फ्रेंड, यह किरचॉफ का नियम है। जो काली वस्तु होती, कोई भी वस्तु हो, चाहे काली चाहे नीली चाहे पीली, तो जो फ्रेंड जो काली वस्तु होती है वो सबसे ज़्यादा गर्मी को अपनी तरफ खींचती है, और उत्सर्जन भी जो है उतना तेजी से करती है। तो यह किरचॉफ का नियम कहता है कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वे अच्छे अवशोषक भी होते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर पानी कितने तापमान पर उबलने लगता है? तो फ्रेंड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है, क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, जिससे जो है पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन है, आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो फ्रेंड, 60 डेसिबल मनुष्यों के लिए अच्छा ध्वनि स्तर माना जाता है। पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासोनिक वेव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो फ्रेंड, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक या 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो फ्रेंड, जो पराश्रव्य तरंगे हैं इनको जो है मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है, लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आज जो है जानवर सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक वेव जो है का इसका उपयोग संकेत को भेजने में, समुद्र की गहराई को पता लगाने में, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, और मस्तिष्क का ट्यूमर आदि का पता लगाने में जो है पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मृग मरीचिका की घटना होती है। फ्रेंड्स, यह जो है एक प्रकाशीय भ्रम है जो गर्मी के मौसम में रेगिस्तान या गर्म सड़कों पर दिखाई देता है। इसमें वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब पानी की तरह जो है दिखाई देता है। फ्रेंड्स, जो है रेगिस्तान में जैसे कुछ जीव जंतु होते हैं और पानी की तलाश में उन्हें लगता है कि आगे चल के पानी है, लेकिन जो है यह एक प्रकाशीय भ्रम रहता है, जिससे बहुत से जानवर जो है अपना प्राण को त्याग देते हैं। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को
देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड, उत्तल दर्पण। जो टू व्हीलर फोर व्हीलर जो वाहनों के साइड में लगे रहते हैं, इसमें जो है उत्तल दर्पण इसमें लगा रहता है, जो कि पीछे वाले वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। और फ्रेंड जो है इसके हेडलाइट या सर्च लाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो फ्रेंड, निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। फ्रेंड, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, यहाँ पे जरा दृष्टि दोष, ये जो है द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें। और दृष्टि वैषम्य में जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो फ्रेंड, समानांतर क्रम में घरों में जो पंखे बल्ब आदि जो लगे रहते हैं, जोड़े जाते हैं, उस समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। फ्रेंड्स, जो समानांतर क्रम में जोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि यदि मान लीजिए कोई पंखा किसी कमरे का ख़राब हो गया तो बंद हो जाएगा और जितने भी उपकरण हैं सब जो है चलते रहेंगे। और जो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, जो श्रेणी क्रम में जहाँ जोड़ा जाता है, जहाँ हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्रेंड, जो श्रेणी क्रम में अगर मान लीजिए कोई मकान में मान लीजिए या फैक्ट्री है, एक कोई मशीन बंद हो गई तो सब जो है पूरी बिजली वहाँ पे ऑफ हो जाती है। लेकिन फिर जो समानांतर क्रम होता है, ये जो है हमेशा घरेलू कार्यों में जो है ये उपयोग होता है और जो है वो सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड, सिलिकॉन किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। फ्रेंड्स, सिलिकॉन सिटी बंगलौर को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? बंगलौर को कहते हैं सिलिकॉन सिटी। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, नर्म लोहे का प्रयोग अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए किया जाता है। और फ्रेंड, अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टील का। निम्न में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो फ्रेंड, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। फ्रेंड, जो है परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में जो है घूमता रहता है और इलेक्ट्रॉन माइनस में रहता है। परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्रेंड, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम काम करता है। और फ्रेंड, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है, सिद्धांत पर काम करता है। और फ्रेंड, जो परमाणु बम है इसका जो विकास है जे रॉबर्ट ओपेनहेयर ने किया था। फ्रेंड, जो है परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 92U-235 और 94 प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, जो है परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर 1945 में जो है इसका प्रयोग, परमाणु बम का प्रयोग किया था, जो कि बहुत खतरनाक होता है। अगला है, निम्न में से कौन उड़ान अभिलेखी, इसे फ्लाइट रिकॉर्डर
का तकनीकी नाम है? तो फ्रेंड काला बॉक्स, जिसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स, इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स। इसे उड़ान डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। क्या? उड़ान डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो विमान में उड़ान के दौरान विभिन्न डेटा रिकॉर्ड करता है। जैसे मान लीजिए कोई विमान दुर्घटना हो गई तो ये जो है ब्लैक बॉक्स उसमें अहम भूमिका निभाता है रिसर्च के लिए, है जो है खोजबीन के लिए। जैसे कि गति, ऊंचाई, इंजन की प्रदर्शन और कॉकपिट की आवाज़ जो है ब्लैक बॉक्स में सब जो है रिकॉर्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो है ब्लैक बॉक्स है नारंगी, यही है ब्लैक बॉक्स है, यह नारंगी रंग का होता है। नाम इसका ब्लैक बॉक्स है, काला बॉक्स, लेकिन ये जो होता है नारंगी कलर का होता है। फ्रेंड्स यह जो है स्टील और टाइटेनियम का बना होता है, जो कि दाब गर्मी सहने में बहुत ही मजबूत होता है, आराम से सह लेता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। और फ्रेंड अगर मान लीजिए कोई जहाज़ प्लेन समुद्र की गहराई में समुद्र में गिर गया तो यह जो फ्रेंड जो है 30 दिन तक जो है यहाँ से सिग्नल भेजता है, जिससे जो है आसानी से पता लगाया जा सकता है। और फ्रेंड जो है हवाई जहाज के पीछे साइड में यहाँ पे ये ब्लैक बॉक्स रहता है। नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड सोनार का जो है प्रयोग किया जाता है। यह जो है ध्वनि तरंगों का उपयोग करके पानी के भीतर की वस्तुओं का पता लगाता है और वस्तु की दूरी, दिशा और गति को माप लेता है। फ्रेंड जो सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। फ्रेंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि क्वेश्चन आपको फ्रेंड जो है आसानी से समझ में आ जाए। अगला है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो फ्रेंड पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। फ्रेंड पार्सेक का उपयोग खगोल विज्ञान में खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। फ्रेंड एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। भौतिक विज्ञान के जनक फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड सर आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है किसके कारण चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं? तो फ्रेंड जो जड़त्व के कारण है, कोई भी व्यक्ति मोटर गाड़ी में बैठा है और एकाएक रुकने पर जो है उसमें बैठा यात्री जो आगे की तरफ झुक जाता है जड़त्व के कारण। फ्रेंड फिजिक्स से संबंधित जो है वन लाइनर देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है वह जो है यदि कोई वस्तु मान लीजिए खड़ी है या चल रही है तो तब तक वह खड़ी रहेगी, चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, उसके स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम। कपड़ा सुखाने की मशीन अपकेंद्री बल का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड जो है अपकेंद्री बल का उदाहरण है कपड़ा सुखाने की मशीन। फ्रेंड और दूध से जो है क्रीम निकालने की मशीन, ये सब जो है अपकेंद्री बल का उदाहरण है। जो फ्रेंड जो है अभिकेंद्री बल का जो है सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर करते हैं वो अभिकेंद्री बल के उदाहरण है। और फ्रेंड जो है मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा होके चारों तरफ रस्सी में बांट के कोई पिंड को घुमा रहा है तो जो है अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है। और मौत का जो कुआं है, मौत का कुआं, ये भी जो है अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है।
ये जो फ्रेंड जो है कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी गुरुत्व का मान महत्तम होता है और फ्रेंड विषुवत रेखा पर जो है क्या होता है, न्यूनतम होता है, कम होता है। और मान लीजिए पृथ्वी घूर्णन कर रही है, अगर तेजी से घूर्णन कर रही है तो गुरुत्व का मान कम हो जाएगा, अगर धीमे धीमे घूम रही है तो वहाँ पे जो ज़्यादा गुरुत्व का मान ज़्यादा होगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। फ्रेंड यदि कोई भी वस्तु पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर तेजी से फेंक दिया जाए तो जो है वह वस्तु पृथ्वी पर दोबारा नहीं आएगी, वो जो है ऊपर चली जाएगी हमेशा के लिए। वायुमंडलीय दाब का यसाई मात्रक बार होता है। तो फ्रेंड एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया है टाइप करने में, आंधी। तो फ्रेंड जो है आंधी होने की संभावना होती है। जो बैरोमीटर का जब पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो फ्रेंड आंधी आती है, और जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होती है, और फ्रेंड जब बैरोमीटर का पाठ्यांक को ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहता है। नेक्स्ट, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नमक के घोल में अंडा इसलिए तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिकेंद्री बल का उदाहरण है? तो फ्रेंड मौत का कुआं अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। अगला है, मनुष्य का हाथ किस प्रकार की श्रेणी का उत्तोलक है? तो फ्रेंड तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है मनुष्य का हाथ। फ्रेंड जो है जहाँ से कोई वस्तु घूमती है वो जो है आलंब होता है, बीच में जो हम बल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंगूठा और यहाँ से बल लगाते, कोई वस्तु यहाँ पे पकड़ते हैं, दोनों बल लगाते हैं, क्या आपका हो गया आयास हो गया, और जो कोई वस्तु यहाँ पकड़ते हैं जो वस्तु है वो हमारा भार है। तो इस तरह के जितने भी उपकरण होंगे वो जो है तृतीय श्रेणी के होंगे। जैसे कैंची, कैंची जो आपका है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। जो कैंची की तरह जो भी वस्तु रहेगा, उपकरण रहेगा, वो आपका प्रथम श्रेणी में आएगा। और सरौता की तरह जो भी वस्तु रहेगा, उपकरण रहेगा, वो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आएगा। और चिमटा या हाथ, इस तरह जितने भी रहेंगे इस मॉडल के, तो जो है आपके तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो फ्रेंड डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो लिफ्ट में जो पिंड का भार होता है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और फ्रेंड जब लिफ्ट नीचे आती है तो लिफ्ट में स्थित वस्तु का जो भार होता है घटा हुआ प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट एक निश्चित समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो फ्रेंड जो है वस्तु के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो फ्रेंड बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट यंत्र किस नियम पर आधारित है? तो फ्रेंड पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक लिफ्ट आधारित है। तो फ्रेंड हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया और हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, ये सब जो है पास्कल के नियम पे आधारित है। अगला है, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग
पानी के ऊपर रहता है। तो फ्रेंड 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में किसके कारण तेल ऊपर चढ़ता है? तो फ्रेंड केशिकत के कारण लालटेन या लैंप की जो बत्ती में तेल चढ़ता है। फ्रेंड जो पेड़ पौधों में ऊपर तक खनिज या जल जो पहुंचता है वो जो है केशिकत के कारण ही पहुंचता है। फ्रेंड जो किसान हैं खेत की जुताई जब कर देते हैं तो इससे जो है केशिकत टूट जाती है और नीचे जो है नमी बरकरार रहती है। तो ये जो है केशिकत के कारण ऐसा होता है। अगला है, अगर पानी पर मच्छरों के लार्वा तैर रहे हैं और यदि कोई व्यक्ति पानी में मिट्टी का तेल डाल देता है तो मच्छरों के लार्वा डूबकर मर जाते हैं। ऐसा किस कारण होता है? तो फ्रेंड पृष्ठ तनाव कम। अगर मान लीजिए किसी तालाब या टब में मच्छर के लार्वा पैदा हो गए हैं और उसमें यदि मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे मच्छर पानी में डूबकर मर जाते हैं। ये फ्रेंड जो है पृष्ठ तनाव के कम के कारण जो है ऐसा होता है। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो फ्रेंड 17 मीटर की जो है दूरी होनी चाहिए। या फ्रेंड अगर विकल्प में आपके 16.6 मीटर दे दे तो आप जो है, अगर 17 मीटर नहीं दिया है, यदि 16.6 मीटर दिया है तो आपको यही विकल्प वाला मानना है, 16.6 मीटर। वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो फ्रेंड संवहन के द्वारा जो है वायुमंडल पृथ्वी का गर्म होता है। आपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग आपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है कि वायुमंडल में कितनी नमी है। नेक्स्ट है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो फ्रेंड 8 मिनट 16.6 सेकेंड जो है जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। और फ्रेंड चंद्रमा का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो फ्रेंड प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्य हमें सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी क्यों दिखाई पड़ता है? तो फ्रेंड प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य जो है सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद भी जो है हमें दिखाई देता है। ऐसा इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है, कौन सा उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़े और इमारतें सुरक्षित रहें? तो फ्रेंड लाइटिंग कंडक्टर। फ्रेंड जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग इमारतें रहती हैं वहाँ पे जो है इस तरह से रॉड की तरह जो है लगा दिया जाता है जिससे आकाशीय बिजली का कोई भी प्रभाव ना पड़े। और फ्रेंड जो है वहाँ से रॉड से नीचे जो है अर्थ दे दिया जाता है जिससे जो है ज़मीन में उसकी जो है करंट चली जाए। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड कैंडिला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अदिश राशि है? तो फ्रेंड ऊर्जा जो है अदिश राशि है। फ्रेंड जो है ऊर्जा के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है परंतु
परिमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो फ्रेंड, बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फ्रेंड, भौतिक परिवर्तन उस प्रक्रिया प्रोसेस को कहते हैं जो कोई वस्तु किसी में परिवर्तित हुई और फिर उसको जो है हम प्राप्त कर सकते हैं उसे पूर्वावस्था में। जैसे मान लीजिए बर्फ़ पिघल गया, इसको हम ठंडा करके फिर जो है बर्फ़ को बना सकते हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में हम पूर्व अवस्था में वस्तु को नहीं ला सकते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, तो लकड़ी जल गई तो राख कोयला बन गया, तो उसको हम लकड़ी फिर नहीं बना सकते हैं। तो ये जो होता है रासायनिक परिवर्तन होता है, और भौतिक परिवर्तन में हम पूर्व अवस्था में कि उसी वस्तु को ला सकते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो फ्रेंड, काला। अगर वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी से जो है आकाश काले कलर का जो है दिखाई देगा। फ्रेंड, वन लाइनर देख लेते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो फ्रेंड, जो है जो साबुन का बुलबुला बनता है वो जो है पृष्ठ का तनाव कम हो जाता है। यदि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना है, इसलिए जो है उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है चंद्रमा पर पेंडुलम को ले जाने पर। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। पारा -39 डिग्री पर -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, और अल्कोहल जो है -115 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये जमता है। तो फ्रेंड, कई बार एग्जाम पूछा है कि पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है जमता है और अल्कोहल भी कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। तो फ्रेंड, जो है ठोस में जो है कोई ठोस वस्तु है उसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। बर्फ में अशुद्धि मिलाने से गलनांक घटता है। तो फ्रेंड, जो है बर्फ में इसलिए नमक मिलाया जाता है जिससे वो जो है धीरे धीरे गले, बहुत कम गले, तो गलनांक जो है घट जाता है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक एवं लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो फ्रेंड, जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और किसका ज़्यादा होता है। शुष्क सेल, लेक्लांसे सेल और बोल्टी सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में फिजिक्स के जो है महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में रखे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं यूपी पेट्स 2025 से संबंधित, तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से जितने भी पार्ट हैं सब जो है वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपका जो है यूपी पेट 2025 के एग्जाम में जो है अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने फ्रेंड को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।